नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के सभी एक्सरसाइज की वीडियो आंसर के साथ मिल जाएंगे। और बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आंसर के साथ मिल जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसकी आप तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 की एक्सरसाइज 1.6 के सभी क्वेश्चन। बच्चों, इसमें टोटल ना 5 क्वेश्चन है, हम 5 के 5 क्वेश्चन करेंगे। 1.6 जो है बच्चों आपका संख्या अनुक्रमों से संबंध है। ये आपके पेज नंबर 11 और 12 पर है। बच्चों, इससे पहले की एक्सरसाइज और बाकी एक्सरसाइज की वीडियो ना अपलोड हो चुकी है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगी, और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो सीधा मेरे प्लेलिस्ट में पहुँच जाओगे, और वहाँ से आप सारी की सारी वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो चलो, हम करेंगे 1.6, जिसमें बच्चों आपका पहला क्वेश्चन है, समबहुभुजों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले हम इतना करेंगे बच्चों। क्या बोला है? समबहुभुजों में प्रत्येक आकार अनुक्रम में भुजाओं की संख्या बतानी है। तो देखो बच्चों, ये आपका है सारणी 3। इसमें आपको दिया हुआ है समबहुभुज, और इसमें क्या बताना है हमें, ये जो आकृति बनी हुई है इसमें भुजाओं की संख्या बतानी है। तो देखो बच्चों, ये जैसे पहली आकृति बनी है, ये क्या है? आपका त्रिभुज है। तो इसमें कितनी भुजाएं होगी? 1, 2 और 3, यानी त्रिभुज में कितनी भुजा हो जाएगी? 3। अब ये चतुर्भुज है, तो इसमें कितनी भुजा होगी बच्चों? 4 होगी। 1, 2, 3 और 4। इसी तरह ये पंचभुज है, तो इसमें कितनी भुजा हो जाएगी? 5। 1, 2, 3, 4, 5। और ये षटभुज है, तो इसमें कितनी भुजा हो जाएगी? 6। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो बच्चों, इसके अंदर 3 भुजा है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है। इसी प्रकार से इसमें 7 है, 8 है, 9 है, और इसमें कितना है बच्चों? आपका 10 है। तो हमें ये बताना है कि इसमें भुजाएं कितनी हैं। तो वही हम इसमें लिखेंगे बच्चों। देखो, आंसर है आपका समबहुभुजों के प्रत्येक आकार में भुजाओं की संख्या। तो देखो, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होगी बच्चों? त्रिभुज में 3 भुजाएं होगी। चतुर्भुज में 4 होगी। पंचभुज में 5 होगी। और षटभुज में कितनी होगी? 6 होगी। इसी प्रकार से आगे हम करते जाएंगे। तो इतना लिखेंगे, इतना बहुत है। ठीक है बच्चों, तो ये तो पता चल गया आपको भुजाएं कितनी होगी। तो यहाँ तक तो हमारा आंसर हो गया। आगे देखो, आपको कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ इसका आंसर देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। आपको कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है। तो देखो, आपको क्या प्राप्त हो रहा है? 3, 4, 5, 6, है ना। क्या प्राप्त हो रहा है? 3, 4, 5 और 6। और ये कौन सी संख्या है बच्चों? ध्यान करो, मैंने आपको शुरू में बताया था, ये आपकी गणन संख्या है। कौन सी संख्या है? गणन संख्या, गिनती वाली संख्या। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सब कौन सी संख्याएं होती हैं बच्चों? आपकी गणन संख्या होती है। तो 3, 4, 5, 6, आगे 7, 8, ये सब कौन सी है? गणन संख्याएं हैं। तो इसको हम लिखेंगे, यह गणन संख्याओं का अनुक्रम है, और जो कि 3 से शुरू होता है। और ये कितने से शुरू हो रहा है? आपके 3 से शुरू हो रहा है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको इतना समझ आया होगा। आगे देखो, आगे ये क्या पूछ रहा है? आगे पूछा है, समबहुभुजों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में आकृतियों के कोणों के विषय में आप क्या कहोगे। यानी प्रत्येक आकृति है, उसमें जो कोने हैं वो कितने कोने हैं, कोनों के बारे में हम क्या कहेंगे। तो देखो बच्चों, ये त्रिभुज है, तो इसमें कितने कोने हैं? 1, 2, 3। अब ये चतुर्भुज है, तो इसमें कितने कोने हैं? 1, 2, 3, 4, है ना। अब ये पंचभुज है, तो इसमें कितने कोने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। अब ये षटभुज है, तो इसमें कितने कोने होंगे बच्चों? 6 होंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो बच्चों, क्या समझ आ रहा है आपको? आपको बच्चों ये समझ आ रहा है कि जितनी भुजाएं हैं उतने ही क्या है? उतने ही कोने हैं, है ना बच्चों। तो इसको हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? समबहुभुज के प्रत्येक आकार अनुक्रम में कोनों की संख्या। तो त्रिभुज में 3 कोने हैं, चतुर्भुज में 4 कोने, पंचभुज में 5 कोने, और षटभुज में 6 कोने हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारा।
अब आगे देखो क्या कह रहा है, क्या आपको वही संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है? कौन सी संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है? जो कि भुजाओं में है, यानी जितनी भुजाएं हैं उतनी ही क्या है, उतने ही कोने हैं। तो इसका आंसर आएगा हाँ। हाँ है ना, क्योंकि देखो भुजाएं क्या है, भुजाएं है 3 4 5 6, अनुक्रम क्या है 3 4 5 और 6 है। और यहाँ पे कोनों का अनुक्रम क्या है 3 4 5 और 6, दोनों का तो बच्चों सेम है ना, तो सेम है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा हाँ। आगे देखो क्या पूछा है, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो हमें बताना है ऐसा क्यों होता है। तो हाँ है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि किसी भी बहुभुज में प्रत्येक भुजा एक कोने से शुरू होकर दूसरे कोने तक जाती है बच्चों। इसको समझो, क्या होता है प्रत्येक भुजा, देखो जैसे कि ये भुजा है, ठीक है बच्चों, ये भुजा है। अब ये क्या है भुजा, ये एक कोने से शुरू होकर दूसरे कोने तक जा रही है। एक इसका ये कोना हो गया और एक इसका ये कोना हो गया। अब ये वाला देखो, तो इसके भी दो कोने हो गए, एक ये और एक ये। फिर अगर हम इसका करेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, एक कोना ये और एक कोना ये, है ना बच्चों, यानी टोटल कोने कितने होंगे, 3 होंगे। तो यहाँ पे यही पूछा है हमें। तो हाँ, क्योंकि किसी भी बहुभुज में प्रत्येक भुजा एक कोने से शुरू होकर दूसरे कोने तक जाती है, इसलिए जितनी भुजाएं होगी उतने ही क्या होंगे, उतने ही कोने होंगे। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, संपूर्ण आलेखों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में रेखाओं की संख्या की गणना कीजिए। तो बच्चों देखो आपका ये आपका संपूर्ण आलेख, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, रेखाओं की क्या करनी है, गणना करनी है। तो इसको ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे 2 बिंदु है और 2 बिंदुओं से कितनी रेखा बन रही है, यहाँ पर एक रेखा बन रही है। अब यहाँ पे 3 बिंदु है, देखो 1 2 और 3। तो 3 बिंदुओं से कितनी रेखा बन रही है, 1 2 और 3, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी बिंदु है बच्चों, 4, 1 2 3 और 4। अब 4 बिंदुओं से कितनी रेखा बन रही है, तो देखो 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, फिर ये 4 हो गया, एक ये 5 हो गया और एक क्या हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों इसमें 10 रेखाएं बन रही हैं और इसमें कितनी रेखाएं बन रही है, 15 रेखाएं बन रही हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे आंसर 2 में, पहले में क्या बन रही है, एक रेखा, फिर 3 रेखा, फिर 6 10 और 15 रेखाएं बन रही हैं। अब ये आगे क्या पूछा है, आगे इन्होंने पूछा है इससे कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है, यानी ये जो संख्या अनुक्रम है ये कौन सा अनुक्रम है। तो बच्चों मैंने आपको शुरू में ही बताया था 1.1 1.2 में कि ये कौन सी रेखा है, ये आपके त्रिभुजाकार संख्याओं का अनुक्रम है ना। गणन संख्या क्या होती है, त्रिभुजाकार संख्या क्या होती है, वर्ग संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, ये सब मैंने आपको पिछली 1.5 1.4 में बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है बच्चों। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना, उसके बिना आपको ये 1.6 समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो ये जो संख्याएं हैं ना, ये कौन सी संख्या है, ये त्रिभुजाकार संख्याएं हैं, ठीक है बच्चों। कौन सी संख्या है, शाबाश, त्रिभुजाकार संख्या है। आगे देखो क्या पूछा इन्होंने, पूछा है क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, यानी हमें ये बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि जब हम हर 2 बिंदुओं को जोड़ते हैं तब यह अनुक्रम प्राप्त होता है, यानी जब भी हम क्या करेंगे, 2 बिंदुओं को जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पे 2 बिंदुओं को जोड़ा तो हमें एक रेखा प्राप्त हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 बिंदु जोड़े, फिर ये 2 जोड़ा और फिर से 2 जोड़ा तो 3 रेखाएं प्राप्त हो गए। इसी प्रकार से सब में हमने क्या किया, बिंदुओं को जोड़ा, तो 1 3 6 10 15 ये जो अनुक्रम है ये हमें प्राप्त हुए। और ये जो अनुक्रम है ये आपका त्रिभुजाकार अनुक्रम है बच्चों, है ना, समझ में आ रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो बच्चों हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, ढेरित वर्गों के अनुक्रम के प्रत्येक आकार में कितने छोटे वर्ग है, इससे कौन सा संख्या का अनुक्रम प्राप्त होता है, ठीक है बच्चों। तो देखो आंसर नंबर 3 आपका, तीसरे में कौन सा देखना है हमें, ढेरित वर्ग देखना है। तो देखो बच्चों ये एक वर्ग है ना, तो ये तो 1 है
और यहाँ पे कितने वर्ग है, यहाँ पे आपके 4 वर्ग है ना, एक है यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4। इसमें कितने वर्ग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वर्ग है। इसी प्रकार से इसमें 16 है और इसमें क्या है आपके 25 है। अब आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो ये ना वर्ग संख्याएं हैं, यानी देखो ये 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 गुणा 1 इक्वल टू 1। अब ये क्या है आपका 4 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 का वर्ग, यानी 2 गुणा 2 करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अब ये 9 है तो ये ना 3 का स्क्वायर है, यानी 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 तक कितना हो जाएगा 9। इसी प्रकार से बच्चों ये 4 का है, 4 चौक 16, ये 5 का है, 5 पंचे 25, यानी जो अनुक्रम प्राप्त हो रहे हैं वो कौन से हैं, 1 4 9 16 और 25 के अनुक्रम में है ना, 1 4 9 16 और 25। और ये कौन सी संख्याएं हैं, यह वर्ग संख्याओं का अनुक्रम है ना, वर्ग संख्याओं का अनुक्रम है। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आया, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आया, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आया, इसी प्रकार से 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा, 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों आपका 25 हो जाएगा। तो ये कौन सी है, ये आपकी वर्ग संख्याओं का अनुक्रम है। आगे देखो आगे क्या पूछा है, आगे पूछा है क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा क्यों होता है ये हमें बताना है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर नई आकृति में अन्य वर्ग जोड़कर नया बड़ा वर्ग बनाते हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं, देखो ये तो एक छोटा वर्ग है, अब इस आकृति में 1 है तो ये तो हो गया आपका 1। अब इसमें हमने क्या किया, अन्य 3 छोटे वर्ग क्या किए, जोड़ दिए, तो इससे बड़ा एक वर्ग बन गया। अब ये 4 हो गया तो देखो ये 4 है ना, यहाँ तक आपके 4 है, ठीक है, ये आपके 4 हो गए, ये आपके यहाँ तक 4 है। अब इसमें भी क्या किए हमने, अन्य छोटे छोटे वर्ग जोड़ दिए, एक ये रहा छोटा वर्ग, फिर ये है, फिर ये है आपका, ये है और ये है ना, तो इससे भी एक हमें बड़ा वर्ग प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से ये है और इसी प्रकार से ये है ना। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर नई आकृति में एक अन्य वर्ग जुड़कर एक नया वर्ग बनता है। ठीक है बच्चों, तो हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। अब देखो चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन है आपका, ढेरित त्रिभुजों के अनुक्रम के प्रत्येक आकार में कितने छोटे त्रिभुज है। अब हमें छोटे त्रिभुज बताने हैं, इससे कौन सा अनुक्रम हमें प्राप्त होता है। तो देखो ये है आपका, यहाँ पे ये आपका ढेरित त्रिभुज है ना, तो इसमें देखो इसमें कितने त्रिभुज हैं, इसमें आपका 1 है, इसमें टोटल कितने हैं, इसमें 4 है, 1 2 3 4। इसमें कितने हैं, इसमें टोटल 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसी प्रकार से इसमें 16 है और इसमें क्या है 25 है। अब आपको कैसे पता चलेगा, देखो इसमें तो 1 है, इसमें 1 है और 1 2 3 तो 3 है। पहले वाली लाइन में 1 है, दूसरी लाइन में कितना है आपका 3 है, तीसरी लाइन में कितना है 1 2 3 4 और 5 है। अब इस वाले में देखो पहली लाइन में एक त्रिभुज है, दूसरी में कितना है 3 है, 1 2 3, और तीसरी में कितना है 5 है, 1 2 3 4 5, और चौथे में कितना है 1 2 3 4 5 6 7। अब इन संख्याओं पे जरा ध्यान दो बच्चों, ये क्या है 1 3 5 और 7, ये कौन सी संख्याएं हैं, ये आपकी विषम संख्याएं हैं। 1 3 5 7 9 11 ये सब कौन सी संख्याएं होती है, ये आपकी विषम संख्याएं होती है ना। और इसमें त्रिभुज कितने हैं, इसमें 1 है 4 9 16 और इसमें टोटल कितने हैं 25 है। तो हमें अनुक्रम कौन सा प्राप्त हो रहा है, 1 4 9 16, यह वर्ग संख्याओं का अनुक्रम है। ये कौन सी संख्याओं का अनुक्रम है, वर्ग का। देखो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, फिर 2 का वर्ग करेंगे, देखो मैं आपको समझाता हूँ, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 गुणा 1 कितना आएगा आपका 1 है ना, मैंने अभी पिछले वाले में बताया था आपको। तीसरे वाले में 2 का वर्ग करेंगे तो 2 गुणा में 2 कितना हो जाएगा 4, फिर 3 का वर्ग करेंगे तो 3 गुणा में 3 तो कितना हो जाएगा आपका 9। तो 1 4 9 16 ये वर्ग संख्याओं का अनुक्रम है। अब आगे पूछा है ऐसा किस लिए है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर बार एक बड़ा त्रिभुज प्राप्त करने के लिए विषम संख्याओं, है ना बच्चों, कौन सी संख्या, विषम संख्या, 1 3 5 7 ये सब कौन सी है, ये सब विषम संख्या है। तो विषम संख्याओं में त्रिभुजों को जोड़ने से ये पैटर्न हमें
प्राप्त होता है। तो बच्चों हमारे 4 क्वेश्चन हो गए और उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। प्यारे बच्चों, आपको सवाल समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दे बच्चों। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। आगे भी ना आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। तो 4 क्वेश्चन हो गए, अब हम करेंगे 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है बच्चों आपका, कोच हिमकरण वाले अनुक्रम में एक आकार से अगला आकार प्राप्त करने के लिए प्रत्येक रेखाखंड को एक गति उभार यानी ऐसा से प्रतिस्थापित करना पड़ता है। जैसे जैसे इसे अधिक से अधिक बार किया जाता है वैसे वैसे परिवर्तन अधिक छोटे छोटे रेखाखंडों के साथ छोटे तथा और अधिक छोटे होते जाते हैं। पहले यहाँ तक समझो बच्चों, कोच हिमकरण वाले अनुक्रम में, ठीक है ना। तो देखो कोच हिमकरण का अनुक्रम देखो पहले आप, ये कोच हिमकरण है इसका अनुक्रम। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बच्चों क्या है, आपका त्रिभुज है ना, त्रिभुज है। और इसमें क्या करना है, इसमें उभार देना है ऐसा वाला, ठीक है। तो देखो इसको समझो ध्यान से, पहले मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये आप समझो, ये देखो ये आपका क्या है, त्रिभुज है ना, कोच हिमकरण का। ये आपका है कोच हिमकरण, है ना। और ये देखो ये आपका त्रिभुज है। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें उभार देना है। तो उभार कैसे देना है, ये जो लाइन है तो यहाँ पर एक उभार हमें ऐसे देना है, फिर ये जो लाइन है रेखा है एक उभार हम ऐसे देंगे, फिर ये जो रेखा है एक उभार हम ऐसे देंगे, ठीक है बच्चों। अब ये जो लाइन है ना इसको मिटा देंगे, इसको हटा दो, इस वाले को हटा दो, ठीक है। फिर उसके बाद आप इस वाले को हटा दो। तो ये जो अगली आकृति बनेगी वो आपकी ऐसी बनेगी। कैसे बनेगी बच्चों, ऐसे बनेगी। समझ में आ रहा है ना, फिर से समझो। देखो ये त्रिभुज है, यहाँ पे एक हमें उभार देना है, फिर यहाँ पे उभार देना है, और फिर हमें यहाँ पे उभार देना है, और फिर यहाँ वाली रेखाओं को मिटा दोगे आप, हटा दोगे, देखो इस वाली को हटा दोगे तो आपका क्या होगा, अगली आकृति ऐसी बनेगी। अब इसमें जो रेखाएं हैं वो कितनी रेखाएं हैं, इसमें टोटल कितनी रेखाएं हैं आपके, 3 रेखाएं हैं, ठीक है ना। तो अगली में कितनी रेखाएं होगी, अगली में बच्चों आपकी 12 रेखाएं होगी। कैसे पता चलेगा आपको, इसमें क्या है, इसका 4 गुना है, पिछली आकृति का 4 गुना है अगला। तो 3 चौक कितना हो जाएगा आपका 12, ठीक है। अब इसमें भी आप उभार दोगे ना, देखो यहाँ पे उभार दोगे, यहाँ पर, यहाँ, यहाँ, ऐसे, ये वाला, फिर ये है, सब में, ठीक है, सभी रेखाओं पर। तो तब जाके ना आपकी ऐसी आकृति बनेगी, ठीक है। तो यह आकृति बनेगी। तो पिछला कितना है 12, तो 12 का 4 गुना कर देंगे। तो 12 का 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 48, यानी 3 का 4 गुना क्या, तो 12, इसमें 12 है। 12 का 4 गुना करेंगे तो इसमें 48 रेखाएं हैं। फिर इसमें कितना हो जाएगा, 48 का 4 गुना करेंगे तो 192 हो जाएगा। और इसमें कितना हो जाएगा, 192 का 4 गुना करेंगे तो 768 हो जाएगा। तो समझ आ रहा होगा बच्चों, है ना, कोच हिमकरण। अब देखो इसका आंसर देखो, तो क्या है इसका आंसर, इसका है 3, 12, 48 और 192, है ना। आगे देखो, तो यहाँ तक आप समझ गए कोच हिमकरण। कोच हिमकरण के प्रत्येक आकार में कुल कितने रेखाखंड है, ये हमें बताने। तो कितने रेखाखंड है, पहले वाले में 3 है, फिर अगले में 12 है, उसके अगले में 48 है, उसके अगले में क्या है 192 है। तो इसका आंसर तो ये हो गया। इनके संगत संख्या अनुक्रम क्या है, तो ये अनुक्रम में, ठीक है। और यहाँ पे देखो ब्रैकेट में दे रखा है बच्चों, 5वां जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन का आंसर भी इसी में दे रखा है, यानी 5वें का आंसर भी इसी में ही दे रखा है। 3, 12, 48 अर्थात 4 की घात का 3 गुना इसका उत्तर है, समझो ध्यान से। तो ये हो गया अनुक्रम। कोच हिमकरण में प्रत्येक अगली आकृति प्राप्त करने के लिए पिछली आकृति की भुजाओं को 4 से गुना किया जाता है ना बच्चों, मैंने आपको बताया ना कितने से गुना किया जाता है, 4 से। देखो पिछले में कितनी ही भुजाएं हैं, 3 है, तो अगली प्राप्त करने के लिए 3 को 4 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। फिर अगली प्राप्त करने के लिए 12 को 4 से गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा, है ना। तो बच्चों कोच हिमकरण में प्रत्येक अगली आकृति प्राप्त करने के लिए पिछली आकृति की भुजाओं को 4 से गुणा किया जाता है, अर्थात 4 की घात का 3 गुना इसका उत्तर है। अब इस लाइन को समझो, अर्थात 4 की घात का 3 गुना, है ना। देखो 3 गुना, यानी पहले में जो है आकृति है इसमें कितना है, इसमें जो भुजाएं हैं कितनी हैं, इसमें आपकी 3 भुजाएं हैं ना, और इसका 4 गुना है। तो 3 गुणा में 4, 4 की घात, यानी 4 की घात 1 है, तो 4 की घात 1 है तो 4 का 4 रहेगा, और 4 से कितना हो जाएगा आपका 12। फिर हमें अगला निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, 3 गुना 4 की घात 2,
तो 4 की घात 2 करेंगे तो 4 गुणा 4, 4 चौक कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पे हुआ 16, 16 की गुणा 3 से कर देंगे तो 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। फिर अगला निकालना है तो 3 गुणा में 4 की घात 3, यानी 4 को हम 3 बार गुणा करेंगे, 4 गुणा 4 गुणा में 4, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, और 64 की गुणा हम 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 192, यानी अर्थात 4 की घात का जो 4 की घात है, ये जो 4 की घात है इसका 3 गुणा इसका क्या है उत्तर है, इसका 3 गुणा, इसका 3 गुणा, इसका 3 गुणा, ये क्या है इसका उत्तर है, यानी आंसर है। आप चाहे ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे कर लो कि पिछली जो आकृति है उसमें जितनी भुजाएं हैं, कितनी भुजाएं हैं 3 भुजाएं हैं, तो अगली जो भुजा प्राप्त होगी वो क्या होगी पिछली आकृति की 4 गुने, यानी 3 चौक 12। फिर अगली आकृति हमें कैसे प्राप्त होगी पिछली आकृति की 4 गुने, यानी 12 चौक 48। फिर इसी प्रकार से 48 चौक 192 हो जाएगा, फिर 192 को 4 से गुना कर देंगे 768। तो बच्चों इस प्रकार से हमारी 1.6 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई और पहली एक्सरसाइज भी पूरी हो गई। प्यारे बच्चों आपको कहीं पर भी कुछ चीज़ नहीं समझ आया होगा, कहीं पर कोई डाउट होगा तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।